देश की सबसे पुरानी पार्टी से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के देश में सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के आज 138 साल पूरे हो गए। आज उन्होंने अपना एक और बर्थडे मनाया, और वो भी कहां मनाया? विदर्भ में, नागपुर में। और जो बर्थडे पर महारैली का आयोजन किया गया और उसका थीम सॉन्ग और लाइन जो थी वो थी, हैं तैयार हम। ये नारा दिया और कंफर्म कर दिया कि कांग्रेस 2024 की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरएसएस के गढ़ में 1.5 लाख की भीड़ जुटाई और बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश भी की। और एक दिन पहले ही कांग्रेस ऐलान कर चुकी है कि पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा भी कांग्रेस निकालेगी। यानी 24 के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान भी तैयार है। सवाल यह कि कांग्रेस तैयार तो है, पर क्या कांग्रेस अकेले मोदी के चेहरे, उनकी गारंटी का मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस भी है और इंडी के सामने एनडीए की बड़ी चुनौती भी है। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। ...2024 की जंग। कांग्रेस बोली, हैं तैयार हम। आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सलूट मारते हैं। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सलूट नहीं मारा था। हिम्मत रखो, हम लड़ेंगे, किसको डरेंगे नहीं। अपने 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, हैं तैयार हम, और ये नारा नागपुर की उस धरा से दिया जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। क्या मोदी को डरेंगे? नागपुर से कांग्रेस का हुंकार भरना अपने सियासी मायने रखता है। यही वजह कि राहुल ने रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इंडिया और एनडीए गठबंधन की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए बीजेपी और संघ पर हमला बोला। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है। जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने खून पसीना देके बनाया, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं, और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा पर होंगे। इसके पहले महाराष्ट्र में महारैली के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी और तमाम दलों को मैसेज देने का प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के साथ ही आगे बढ़ेगी। रैली में शामिल होने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हजारों कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समर्थक नागपुर पहुंचे। 24 की रण के लिए कांग्रेस के नागपुर वाले मेगा प्लान पर बयानों के बाण भी जमकर चल रहे हैं। इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी और नागपुर से जो लाखों लाख लोग यहाँ पर आए थे, इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जनमानस में अपना मन लोग बना चुके हैं, कांग्रेस के साथ हैं, मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश भर में हमारी इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है वो एनडीए को पराजित करेगा। देश का जो 138 साल का कांग्रेस का जो इतिहास है, उसने देश को आजादी दिलाई, देश को संविधान को बनाने वाले, देश के संविधान की रक्षा करने का दायित्व भी उठाएंगे। ये संकल्प आज इस 138-139वें स्थापना दिवस पर हर कांग्रेस ने लिया। कौन तैयारी करेगा? आपको कांग्रेस को जब चुनाव आता है तभी ना तैयारी आती है, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर सब घर चले। तो आपने देखा कांग्रेस पार्टी की तैयारी को, आपने सुना कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, आपने देखा उस पर बीजेपी का रिएक्शन को। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस हुंकार रैली में कार्यकर्ताओं को तो रिचार्ज किया है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में जो 5 राज्यों के नतीजे हैं उसमें से कांग्रेस पार्टी के हाथ केवल तेलंगाना आया।
और अगर पूरे 2023 में देखें तो सिर्फ 2 स्टेट हैं, दोनों दक्षिण के, जहां कांग्रेस जीती और बाकी 3 में बीजेपी आई। तो इस लिहाज से जोश भी भरना है, लेकिन एक मैसेज उसने जरूर दिया इंडी गठबंधन को कि वो गठबंधन में रहेगी तो भी अपनी जो ओल्ड पॉलिटिक्स स्टाइल है उसको कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली। ये मैसेज उसने अपने सहयोगियों को भी दिया है और अपनी शर्तों पर भी वो इंडी गठबंधन में सीटों का जो भी बंटवारा होगा ये कर सकती है।